तो प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम इंदिरा है और मैं मुंबई घाटकोपर से हूँ, जो महाराष्ट्र है। और जैसे कि CRFC मीटिंग में परमेश्वर ने यहाँ पर आने के लिए मुझे मौका दिया, मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। और उसी तरह यहाँ पर आने के बाद जब पहला दिन था और पहले दिन में जब हम बैठे थे तो ब्रदर बात कर रहे थे वचन के द्वारा और सिस्टर थे, और उसी समय उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग सोल्जर्स आए हैं उसमें से कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, जो उत्पत्ति 42 का 25 वचन है वो, और उसमें ये बताया गया है कि जिस तरह यूसुफ मिस्र देश में वहां पर राजा बन गया था, प्रधानमंत्री हो गया था, और उसी समय प्रधानमंत्री होने के बाद पूरे देश में अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के वजह से जो यूसुफ के परिवार है, जो उसके भाई है, उन्होंने सोचा कि हमें मिस्र में अनाज मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिस्र में जाएंगे और वहां से हमारे लिए अनाज लेकर आएंगे। और उसी तरह वो मिस्र में गए और जाने के समय वहां पर जैसे कि वचन 42 का 25 उत्पत्ति जेनेसिस का जो बताया गया, उसके अनुसार कि उन्होंने कहा कि इनको अच्छे अच्छे जो धान्य है उनको दे दो, उनके पास भरो और अच्छी भोजन वस्तु उनके साथ में दो, उनके साथ उनको पैसे वगैरह सब कुछ देकर उनको भेजो। और उसी तरह उनके साथ वो सारी चीजें भेजकर वहां पर दिया गया। उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, यहाँ पर जो सोल्जर्स हमारे इकट्ठे हुए हैं, उनके जन्म में भी परमेश्वर उसी तरह वो यहाँ पर बीज लेकर लेने के लिए आए हैं। और वो बीज लेकर जाएंगे अपने परिवार के बीच में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने जो राष्ट्र है उसके लिए, और अपना जो कंट्री है उसके लिए, और बाहर देश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे उस अन्न का, उस अनाज का, और दूसरों को वो खिलाएंगे। उसी तरह परमेश्वर ने बातें किया और ये अद्भुत तरीके से मुझे छुआ, और समझे कि हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए, लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं वो धान्य, वो अनाज लेने के लिए, ताकि जो इस देश में अभी के समय जो अकाल पड़ा है, और उस अकाल के समय में हम ये भोजन वस्तु जो आर्मी ऑफ जीसस की जो शिक्षा है वो हम बांटे और लोगों के पास जाए, सुसमाचार दे और उनको जीवित रखे, उनके परमेश्वर के राज्य में बनाए रखे। तो ये परमेश्वर ने मुझे उसका जो प्रकाशन दिया वचन के द्वारा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद।